महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष की भाषा में दो विशेष ग्रह यदि एक साथ में बैठें तो उसको कहा जाता है उन ग्रहों की युति। कुछ जो युतियां हैं वो श्रेष्ठ अर्थात शुभ प्रभाव देने वाली होती हैं और इसके विपरीत कुछ युतियां नकारात्मक या खराब प्रभाव भी देती हैं। ऐसी ही एक युति है गुरु और राहु की युति। गुरु जो कि एक्सट्रीम शुभ ग्रह है और इसके विपरीत राहु जो कि एक्सट्रीम अशुभ या पाप ग्रह है। अब ये दोनों यदि किसी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या परिणाम देंगे? ये जो युति है इसको कहा गया है ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग। अब आप जैसे ही ये शब्द सुनते हैं कि ये चांडाल योग है या आपकी जन्म पत्रिका में चांडाल योग है तो एकदम से एक नकारात्मक छवि आपके भी मन में बनेगी। परंतु साथियों, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में बना हुआ या हर भाव में बना हुआ चांडाल योग नकारात्मक परिणाम ही प्रदान करे। कई बार ये श्रेष्ठ परिणाम भी प्रदान करता है। इसमें हमें कई चीजों देखने की आवश्यकता होती है। पहली और महत्वपूर्ण बात कि हमें गुरु और राहु दोनों की ही डिग्री भी देखनी होगी। यदि दोनों 10 से लेकर के 20-22 डिग्री के बीच के हैं तब ही ये योग फलीभूत होता है, अन्यथा ये उतना प्रभावी नहीं होता। तो इस विशिष्ट श्रृंखला में हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि प्रत्येक लग्न में गुरु और राहु की युति किस भाव में क्या परिणाम देती है। आज शुरुआत है तो शुरुआत करेंगे हम मेष लग्न से और आगे ये श्रृंखला जारी रहेगी इसी प्रकार से। साथियों, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दें। ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा हुआ होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, आज इस श्रृंखला की शुरुआत मेष लग्न की जन्म पत्रिका से करते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 1 नंबर से प्रारंभ हो रही जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। 1 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है मेष लग्न वालों के लिए वो ये है कि मेष लग्न में नवमेश अर्थात भाग्येश स्वयं गुरुदेव बनते हैं, जिससे कि ये योग निर्मित हो रहा है। गुरु और राहु की युति की हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक एक भाव में हम जान लें कि यदि गुरु और राहु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं तो वो इस जातक को मेष लग्न में क्या परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहली स्थिति, यदि गुरु और राहु की युति लग्न में विराजमान है, जहां पर कि आप 1 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको ये योग वाकई में थोड़ा सा चांडाल का रूप दे देगा। कैसे? उसको ये अननेसेसरी क्रोधी करने वाला बनाएगा। इसको देखते ही इसकी छवि जो लोगों के बीच में बनेगी वो ये बनेगी कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही लड़ाकू व्यक्ति है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये ना अच्छे की समझ रखता है ना बुरे की समझ रखता है। घोड़े गधे सबको एक ही हंटर से ये हाँकता है। इसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि अच्छा व्यक्ति है तो इसके साथ में मैं अच्छा व्यवहार करूं, बुरा व्यक्ति है तो उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं। ये सबके साथ में समान व्यवहार करता है और समान रूप से पॉजिटिव नहीं नकारात्मक यहाँ पर कार्य प्रदान करता है। अपने विवेक का, साथियों बुद्धि और जो दिमाग है वो बॉडी का एक पार्ट है, परंतु
अपने दिमाग का जो सही संतुलित प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं विवेकवान। तो इस जो यहाँ पर स्थिति है ये गुरु और राहु की, ये इस व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने नहीं देते। ये सही समय पर गलत और गलत समय पर सही निर्णय लेता है और हर बात में यहाँ पर उल्टा ही होता चला जाता है। साथियों, बात धन भाव या कुटुंब भाव की, यदि द्वितीय भाव में गुरु और राहु की युति है तो यहां पर ये धन भाव में चांडाल योग क्या करेगा कि मान लीजिए कोई घड़ा है जो कि जल से भरा हुआ है, उसमें आप नीचे पैंदी में एक छेद कर दीजिए, क्या होगा, कुछ ही देर में वो सारा जो जल है वो बह जाएगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जितना चाहे धन संचय कर ले, उसका धन अपने पास में रुकता नहीं है। ये धन के घड़े में छेद होने जैसा है द्वितीय भाव में गुरु और राहु की युति होना। कई बार ये मेहनत से यदि धन कमाते भी हैं तो वो किसी के कहने पर गलत निवेश में चला जाता है और व्यक्ति वापस सड़क पर आ जाता है। साथियों, तृतीय भाव, यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो ऐसे व्यक्ति के लिए परिवार जो है वो इनका एक प्रकार से दुश्मन ही सिद्ध होता है। ये अपने परिवार के साथ ना तो रहते हैं ना उनसे बेहतर संबंध स्थापित कर पाते हैं, बल्कि ये परिवार से और परिवार इनसे ताउम्र एक दुश्मनी का रिश्ता कायम कर लेता है। साथियों, चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो यहां पर सबसे पहली बात तो 20 वर्ष से पहले ही ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के नशे की लत लग जाती है। मांस और मदिरा तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा साधारण बात है और विवाह यदि ये कुंडली मिलान करके नहीं करते हैं, इसका संतुलन या काट नहीं करते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इस व्यक्ति का अवश्य ही होता है और अपने घर का सपना बहुत ही लेट 45 वर्ष की आयु के बाद में इनको शायद अगर कोई अच्छी दशा हो तब जाकर के मिल पाता है। बात साथियों पंचम भाव की, यदि पंचम भाव जो कि विद्या का भाव है, यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो गुरु यहां पर श्रेष्ठ परिणाम यदि देना भी चाहे, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में हालांकि बहुत होशियार होता है परंतु वो गलत संगत के कारण कॉलेज में अपनी पढ़ाई कई बार अधूरी छोड़ करके गलत रास्ते की तरफ चलता नजर आता है। पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति को मिलती नहीं और मिलती भी है तो वो उसको बहुत जल्दी ही गंवा बैठता है गलत निवेश के कारण। साथियों, छठा भाव, जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह गलत परिणाम नहीं है, छठे भाव में यदि गुरु और राहु की युति है तो ये इस प्रकार से मेष लग्न के लिए राजयोग कारक है। शत्रु विजय ऐसे व्यक्ति को मिलती है। सरकार में यदि ये है, राजनीति में यदि है तो ये सफलता के झंडे यहां पर गाड़ेंगे, शिखर पर रहेंगे, दुश्मन इनके सामने कभी टिक नहीं पाएगा। साथियों, बात सप्तम भाव की जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो दाम्पत्य जीवन यहां पर निश्चित रूप से खटास में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तलाक तक की नौबत स्पष्ट रूप से आ सकती है और कई बार इनके संतान में भी बाधा उत्पन्न जरूर ही हो सकती है। इन सब का निवारण क्या है? कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया जाए। बात साथियों अष्टम भाव की, यदि अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति है तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्लस पॉइंट क्या है कि धन बहुत ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं से इनके पास में धन निरंतर आता ही रहेगा और ये गलत रास्ते से धन कमाने में भी कभी पीछे नहीं हटते। 2 नंबर का कार्य करने में भी, रिस्क लेने में भी ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो धन तो इनके पास रहेगा परंतु उस धन का जो स्रोत है वो गलत जरूर है। साथियों, बात नवम भाव की, नवम भाव जो कि यहां पर हम देख रहे हैं कि गुरुदेव स्वयं इस भाव के स्वामी हैं, परंतु राहु यहां पर साथ में बैठ करके भाग्य उदय में, भाग्य उन्नति में इनके स्पष्ट रूप से बाधा जरूर करेगा। ये अपनी तरफ से शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, परंतु जब 50% कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद में राहु किसी न किसी प्रकार का इनको सब्ज बाग दिखाता है और इनको धोखे में लखा करके और पूरा का पूरा इनका जो कार्य है वो बिगाड़ने का कार्य कर देता है। साथियों, बात दशम भाव की, कर्म भाव की,
यदि यहाँ पर गुरु और राहु की युति है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त करता है, सरकार में उसका दखल जरूर होता है, परंतु वो जो डिजर्व करता है वो उसको मिल नहीं पाता। सरकारी नौकरी भले ही उसने प्राप्त कर ली हो, परंतु जो उसकी पदोन्नति है उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा आती है। जो प्रपंच है सरकारी कार्य के, उसमें किसी न किसी प्रकार का झूठा आरोप इन पर लगता है और नौकरी इनके लिए एक प्रकार से गले की फांस बन जाती है। साथियों, यदि 11वां भाव एकादश भाव, यहां पर गुरु और राहु की युति है, तो जब जब शुभ या मंगल कार्य करने की स्थिति आएगी इनके, पहली बात तो बहुत ही मुश्किल से आएगी, पर वैसे तो सारी चीजें ठीक रहेगी, पर जैसे ही ये कोई शुभ या मंगल कार्य करने की कोशिश करेंगे तो स्वयं इनके लोग ही इनका विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे वो प्रपंच रचेंगे कि ये मंगल कार्य संपन्न न हो पाए। साथियों, द्वादश 12th हाउस, यदि यहां पर गुरु और राहु की युति है तो ऐसे व्यक्ति के अपने ही लोगों से, अपने खास मित्रों से, अपने परिवार के जनों से बहुत ज्यादा मतभेद होते हैं। वाहन चलाते समय ऐसे व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता रहता है, इसलिए इनको वाहन कभी भी स्वयं नहीं चलाना चाहिए। इनके पास में इतना पैसा जरूर होता है कि ये ड्राइवर को मेंटेन कर सके। साथियों, हमने 1 से लेकर के 12 सभी भावों में गुरु और राहु की युति के परिणाम क्या हो सकते हैं मेष लग्न में, उसके बारे में जाना। यदि इन नकारात्मक परिणामों को आप कम करना चाहते हैं तो आप चंदन और केसर, इन दोनों को मिश्रण करके इसका जो तिलक है वो धारण करके ही आपको घर से बाहर प्रस्थान करना चाहिए। आगे भी हमारी ये श्रृंखला जारी है। सभी लग्नों में क्या चांडाल योग प्रदान करता है, इस पर हम चर्चा आगे करते रहेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है महेश घिड़ियाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बरेली उत्तर प्रदेश से। महेश जी, आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है। निश्चित तौर पर महेश जी, अवश्य ही आपकी सरकारी नौकरी का योग है। सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश है और अपने ही घर को वो देख रहे हैं, वो भी पूर्ण दृष्टि से। परंतु थोड़ा सा इंतजार जरूर आपको यहां पर सूर्यदेव कराएंगे। सितंबर 2022 के बाद में आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। आप रविवार को छोड़ करके नित्य मां तुलसी के पौधे में जल स्वयं समर्पित करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की गुरु राहु चांडाल योग की, चर्चा की मेष लग्न में उसके प्रभाव की। तो मेष लग्न में नवमेष कौन सा ग्रह होता है, यही आज का प्रश्न है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।